अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है जुम्मा। आज हमारे मुल्क की तारीख़ का एक बेहतरीन शख्स जो बहुत बड़े आलिम थे, जिनके पास नो डाउट के उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, बेहतरीन इल्म रखते थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हम सब से अलग हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं और अपने अब्दी रुख़सत पे सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए आगे के रास्ते में जो उनका आखिरी सफ़र है उसमें आसानियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमिर लियाकत को काफ़ी हद तक करीब से हम लोग जानते थे, क्योंकि हमारी फैमिली के कुछ लोग जो हैं उनके साथ जॉब करते थे, उनके बल्कि राइट हैंड में शुमार होते थे। ये वो शख्स थे कि एक टाइम था कि लोग इनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। जहाँ इनके पास फायरिंग होते थे, ये जा वो जा, यहाँ से बचते थे, लोग देखते रह जाते थे और ये भाग जाते थे। लेकिन वही वाली बात है कि जो ये मौत है, इससे किसको छुटकारा है, किसको निजात है? किसी को भी निजात नहीं है। और उनकी मैं तस्वीर देख रही थी कि कितना रोशन चेहरा था, किस कदर ज़िंदा दिल थे वो। और जब उनका आखिरी चेहरा देखा, उनका आखिरी मोमेंट जब वो वफ़ात पा गए थे, तो उस वक्त जो है मुझे लगा कि वाकई ये ज़िंदगी जो है, उनका चेहरा देख के लगा कि वाकई ये ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग इतना ज़्यादा इसके लिए जिद्दोजहद करते हैं और देखो हाथ में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात को देखते हुए मुझे एक वाक़या याद आ गया। खलीफा हारून रशीद के दौर में बहलूल नाम के एक दाना और ज़ाहिद आदमी थे। उनका जो ठिकाना था वो सड़क के किनारे था, जो वहाँ पे अपना वक्त गुजारते थे। एक दिन हारून रशीद वापस आ रहे थे तो उन्होंने बहलूल को सख्त ठिठुरती रात में जब सड़क के किनारे देखा तो उन्हें अपने साथ महल लेके गए, खाना खिलाया, नरम गरम अपने महल में बिस्तर दिया। सुबह उठे तो उन्होंने पूछा बहलूल से कि रात कैसी गुजरी, तो उन्होंने जवाब दिया कि रात थी गुज़र गई। खलीफा हारून रशीद को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आज की रात जो है बहलूल को महल के सैन में सख्त ठिठुरती रात में जो है सुलाया जाए। उनके कहे पे अमल किया गया। सुबह हुई तो उन्होंने पूछा बहलूल से रात कैसी गुजरी, तो उन्होंने कहा कि रात थी गुज़र गई। बहलूल ने कहा ये जवाब दिया और ख़ामोश हो गए। अब खलीफा हारून रशीद समझे कि उनको समझ में ये आया कि ये शायद बेवकूफ़ शख्स है, तो उन्होंने एक लाठी उन्हें दिया और कहा कि जब तुम्हें अपने से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ शख्स नज़र आए तो उसको ये लाठी दे देना। कुछ अरसे के बाद जो है खलीफा बीमार हुए तो बहलूल भी उनकी इयादत के लिए गए। उन्होंने पूछा कि आपने रुख़सत आखिर यानी अब्दी सफ़र के लिए कुछ ज़्यादा राह किया? उन्होंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। कह रहे जब आप शिकार के लिए जाते हो या कहीं जाते हो तो आप क्या करते हो? अपने मुलाजमीन को भेजते हो, वो सारे रास्ते का हाल अहवाल देख के पूरी जांच पड़ताल करके उसी हिसाब से इंतज़ामात करके निकलते हैं, एहतमाम करके निकलते हैं। कहना आप जब 2 घंटे और चंद मील के सफ़र के लिए इतना एहतमाम करते हो तो मेरे ख़्याल में आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स कोई नहीं है जो अब्दी सफ़र के लिए जो है ज़रा भी ज़्यादा राह नहीं किया। तो वो लाठी उन्हें पकड़ा के कहते हैं कि मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो वाकई में अब यही सोचने वाली बात है कि हमारे पास ज़्यादा राह है उस अब्दी सफ़र के लिए। बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको दराज़ी में बिल खैर, ख़ात्मा बिल खैर के साथ नसीब फरमाए। हमें उस अब्दी रुख़सत के लिए, लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा राह जमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इतना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।